शामी फौज को हयातुल तहरीर के हाथों शिकस्त, इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों पर कायम एक गैर फौजी बफर जोन समेत शाम की सरहदी हदूद में मौजूद चंद अहम पोजीशन पर कब्जा कर लिया। यहूदी आबादकारों ने वहां पर घर बनाना शुरू कर दिए। ये यहूदी बस्तियां इंटरनेशनल लॉ के तहत इल्लीगल। इसराइल गोलान की पहाड़ियों से आगे पेशकदमी करते हुए दमिश्क से 25 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया। इसराइल के लिए गोलान की पहाड़ियां इतनी अहम क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ एंड आई एम आरिज इकबाल। बशारुल असद फैमिली के 50 साला रिजीम के खात्मे के बाद मिडल ईस्ट और खास तौर पर शाम में ड्रामेटिक चेंजेस देखी जा रही हैं। रीजन की इस बड़ी तब्दीली के बाद इसराइल और इसके अलाइज भी पूरी तरह एक्टिव हैं। एक तरफ शामी फौज को हयातुल तहरीर के हाथों शिकस्त खाना पड़ी है, तो दूसरी तरफ इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों पर कायम एक गैर फौजी बफर जोन समेत शाम की सरहदी हदूद में मौजूद चंद अहम पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्सेस को गोलान की पहाड़ियों में वाक़ई बफर जोन और दीगर नजदीकी कमांडिंग पोजीशंस में दाखिल होने का हुक्म दिया है। नेतन्याहू के इस हुक्म और इसराइली फोर्सेस के गोलान पहाड़ियों पर कब्जे के बाद सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के लिए गोलान की पहाड़ियां इतनी अहम क्यों हैं? गोलान की पहाड़ियां स्ट्रेटेजिकली इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि शाम का कैपिटल दमिश्क इन पहाड़ियों से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है और इन पहाड़ियों की बुलंदी से दमिश्क समेत जनूबी शाम के ज्यादातर हिस्से वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। इस ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की वजह से इसराइल को शामी फौज की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए गोलान की पहाड़ियां एक बेहतरीन मकाम है, क्योंकि ये जनूब मगरबी शाम से लेकर शुमाल मशरकी इसराइल तक फैली हुई हैं और इन पहाड़ियों के बड़े हिस्से पर इसराइली फौज काबिज है। इस हालिया कार्रवाई से कबल भी इसराइल और शामी फौज के दरमियान इन पहाड़ियों का कंट्रोल हासिल करने के लिए जंगें हो चुकी हैं। गोलान की पहाड़ियां शाम का वो इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। गोलान की पहाड़ियां 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई हैं। 1967 की जंग के दौरान शाम ने गोलान की पहाड़ियों से इसराइल पर हमला किया, तब इसराइल ये हमला पसपा करने में कामयाब रहा और इस हमले के रद्द-ए-अमल में इसराइल ने 1200 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। 1974 में शाम और इसराइल ने एक जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिक की अफवाज को गोलान की 80 किलोमीटर तवील सरहदी पट्टी से दूर निकालकर इस इलाके को एरिया ऑफ सेपरेशन करार दिया गया, जिसके बाद से अक़वाम मुत्तहिदा का डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स नामी यूनिट इस इलाके में मौजूद है। लेकिन 1981 में इसराइल ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलान की पहाड़ियों पर अपनी जानिब के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहूदी आबादकारों ने वहां पर घर बनाना शुरू कर दिए। गोलान के इलाके में अब 30 से ज़ायद इसराइली बस्तियां मौजूद हैं, जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 पर्सन रिहाइश पजीर हैं। इसराइलियों ने 1967 के तनाज़े के एहतताम के फौरन बाद इस इलाके में आबादियां बनानी शुरू कर दी थीं। ये यहूदी बस्तियां इंटरनेशनल लॉ के तहत इल्लीगल तस्वुर की जाती हैं, मगर इसराइल इससे एग्री नहीं करता है और अपनी रवायती इलाकाई बदमाशी का मुजाहरा करते हुए गोलान की पहाड़ियों पर काबिज है। शाम से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल गोलान की पहाड़ियों से आगे पेशकदमी करते हुए दमिश्क से 25 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया है। कई अरब ममालिक की जानिब से इसराइल के शाम में हालिया इक़दामात की भरपूर मज़म्मत भी की गई है। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने इसे शाम की सरजमीन पर कब्जा और 1974 के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इस इलाके पर इसराइल की खुद मुख्तारी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया था। ताहम 2019 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने इस सिलसिले में साबिका अमरीकी पॉलिसी को तर्क करते हुए इस इलाके पर इसराइल का हक तस्लीम कर लिया। अब ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापस आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने अमरीकी सिफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया था, इसी तरह वो गोलान की पहाड़ियों को भी मुस्तकिल तौर पर इसराइल में शामिल करवा सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे दी ब्लू ट्रुथ। खुदा हाफिज।